किसी गांव में रमेश नामक एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में 2 बच्चे और उसकी पत्नी थे। वो लोग बहुत गरीब थे। रमेश का अपना एक छोटा सा समोसों का ठेला था, जो वो गांव के बाजार में लगाया करता था। उन्हीं के गांव में रहने वाला राजेश भी समोसे का व्यापार करता था। दोनों की दुकानें बिल्कुल आमने सामने हुआ करती थी। रमेश की दुकान पर इक्का दुक्का ग्राहक ही आया करते थे, और वहीं राजेश की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी होती थी। आपको कितने समोसे चाहिए भाई? मुझे 4 समोसे देना। मुझे भी 5 समोसे दे दो। इसी तरह शाम होने तक राजेश के सारे समोसे बिक जाया करते थे, और वही रमेश के सारे समोसे जैसे के वैसे पड़े रहते थे। जब से राजेश ने अपनी दुकान शुरू की थी, रमेश से लोगों ने समोसे लेना कम कर दिया था। जो लोग एक बार राजेश के समोसे खा लेते, वो फिर सिर्फ और सिर्फ राजेश के समोसे खाया करते थे। इसी तरह रमेश को प्रतिदिन भारी नुकसान का सामना करना पड़ता। उसके समोसे ना के बराबर बिकते थे। रमेश, ये क्या आज भी तुम्हारे समोसे जैसे के वैसे बाकी रह गए? देख कर तो लग रहा है एक भी समोसा नहीं बिका। और मेरा देखो, समय से पहले सारे समोसा बिक गए। लोगों को मेरा स्वाद काफी पसंद आ रहा है। लगता है अब तुम्हें अपनी दुकान बंद कर लेनी चाहिए। ये कहकर राजेश वहां से चला जाता है। रमेश बहुत उदास रहने लगा। उसके पत्नी के एक दिन पूछने पर वो सब बताता है कि कैसे उसके समोसे अब कोई नहीं लेता। सारी बात सुनकर उसकी पत्नी को बहुत बुरा लगता है। उसे राजेश पर शक होने लगता है। वो इरादा करती है कि वो पता करके रहेगी कि राजेश अपने बनाए समोसों में ऐसा क्या मिलाता है जो लोगों को इतना पसंद आ रहा है। यहाँ तक के लोगों ने रमेश से समोसे लेना ही बंद कर दिया। अगले दिन वो राजेश के घर की तरफ चल पड़ती है। राजेश के घर के बाहर पहुंचकर दरवाजे के बाहर एक तरफ छिपकर खड़ी हो जाती है और राजेश और उसकी पत्नी की बातें सुनने लगती है। समोसे की सारी सामग्री तैयार है। बस अब तुम उसमें नशीली दवा मिलाना मत भूलना। हमारे इतने मुनाफे का कारण वो नशीली दवा ही तो है, जिससे लोगों को हमारे समोसों की लत लग गई है। और उस लत के कारण लोग हमारे पास आते रहेंगे और हम समोसे से पैसे कमाते रहेंगे। बिल्कुल जैसा आप कहें। हमारी इस नशीली दवा ने तो रमेश के समोसा की तो छुट्टी ही कर दी। उसकी दुकान तो बंद हो गई समझो। सारा गांव हमसे ही समोसा खरीदता रहेगा। बहुत जल्द हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। ये सब सुनकर रमेश की पत्नी हैरान रह जाती है। जल्दी जल्दी वो अपने घर की तरफ बढ़ती है। घर पहुंचकर वो रमेश को सब बताती है। रमेश भी सब सुनकर हैरान रह जाता है। तो देखा आपने, इसीलिए लोग सिर्फ राजेश से समोसे खरीद कर खा रहे हैं। ये सब उसी नशीली दवा के कारण है। लोगों को उस नशे की लत लग गई है और लोग ने आपसे समोसा लेना बंद कर दिया है। मैं तो कहती हूँ आप भी समोसा में नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करें। बिल्कुल भी नहीं।
हमें लोगों के स्वास्थ्य के साथ कभी भी नहीं खेलना चाहिए। हमेशा ईमानदारी से पैसे कमाने चाहिए। पर ईमानदारी से तो आप एक भी समोसा नहीं बेच पा रहे। तुम देखना, एक दिन लोग हमसे हमारी इसी ईमानदारी के कारण समोसे खरीदेंगे। इसी तरह दिन गुजर जाते हैं। रमेश के पास हमेशा की तरह कोई ग्राहक नहीं आता, वही राजेश के सारे समोसे बिक जाते। फिर एक दिन राजेश के ठेले पर पुलिस आती है। राजेश, तुम्हें मेरे साथ थाने चलना होगा। क्या कहा साहब? पुलिस स्टेशन? हाँ, पुलिस स्टेशन। तुम्हारे यहाँ के समोसे खाकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ तक कई लोग हॉस्पिटल जा पहुँचे। लोगों की जांच करने पर पता चला ये सब कुछ गलत खाने पीने के कारण हुआ है। फिर पता चला सबने तुम्हारे यहाँ से समोसे खाए हैं। और समोसों की जांच करने पे पता चला कि तुमने समोसे में नशे के पदार्थ इस्तेमाल किए हैं, जिसके रोज़ाना इस्तेमाल से लोग बीमार पड़ रहे हैं। मैं तुम्हें यहाँ गिरफ्तार करने आया हूँ। यू आर अंडर अरेस्ट। साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें जो भी कहना है थाने में चलकर कहना। और पुलिस राजेश को थाने लेकर चली जाती है। कई दिन गुजर जाते हैं। अब धीरे धीरे रमेश की दुकान पर ग्राहक आने लगते हैं। और देखते ही देखते सारा गांव रमेश से समोसे लेने लगता है। सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर एक दिन, अरे वाह, हमारे तो सारे समोसे शाम होने तक बिक जाते हैं। हमें अच्छा मुनाफा भी होने लगा है। ये सब मेरी ईमानदारी का नतीजा है। तुम्हारे कहने पर अगर मैं भी राजेश की तरह नशीली दवा की मिलावट करता तो आज शायद मैं भी जेल में होता। हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।